अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं। जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कई लोग कमेंट्स करके ऐसा पूछते हैं कि अगर हम स्वप्न में भगवान को देखते हैं तो उसका क्या अर्थ होता है। कई लोग ऐसे भी सवाल करते हैं कि हमें ज़्यादातर भगवान दिखाई देते हैं। कई लोगों ने कमेंट्स करके पूछा है कि हमें भगवान क्यों दिखते हैं, और उनका ये भी तर्क रहता है कि हम इतनी ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते हैं, उसके बाद भी हमें देवी देवताओं के दर्शन होते रहते हैं। कभी भोलेनाथ के दर्शन हो जाते हैं, कभी माता रानी के दर्शन हो जाते हैं, मतलब सभी देवी देवताओं के दर्शन होते रहते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जिन्हें केवल खास देवताओं के ही दर्शन होते हैं, जैसे किसी को हनुमान जी के ही दर्शन होते हैं, या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें भोलेनाथ के ही दर्शन होते हैं। तो अलग अलग लोग हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें सभी देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। देखिए, अगर कभी कभार एक दो बार, कभी कभार साल में एक दो बार अगर स्वप्न में देवता आ जाते हैं तो उतना महत्व नहीं होता है। लेकिन महत्व तब बढ़ जाता है जब नित्य आना शुरू हो जाते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि हफ्ते में 2-3 बार आपको स्वप्न आ गया। मतलब कहने का अर्थ है कि कुछ समय में वो स्वप्न आता ही रहता है। जैसे 1-2 दिन छोड़ दिया फिर स्वप्न आ गया, फिर 1-2 दिन छोड़ दिया स्वप्न आ गया, या लगातार ही आता जा रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? और ख़ासकर उन व्यक्तियों के साथ में जो ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि वो जप नहीं करते हैं, ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते। हाँ, पूजा पाठ करते अवश्य हैं, और उन सब में एक चीज़ अवश्य कॉमन है कि वो सभी बहुत अच्छे हैं, आत्मा से भी, मन से भी, विचारों से भी। उनके मन में छल कपट नहीं है। ज़्यादातर ऐसे लोगों को ही देवी देवताओं के दर्शन आते हैं, क्योंकि जो देवी शक्तियाँ होती हैं वो ऐसे ही लोगों की तरफ आकर्षित होती हैं जो मन से अच्छे होते हैं, जिनके अंदर परोपकार का गुण होता है। जिनके अंदर परोपकार का गुण होता है उनके अंदर ही देवी देवताओं का वास होना शुरू हो जाता है। अब वो ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पुराने जन्मों का जो जप होता है, तप होता है, या जप की जो ऊर्जा होती है, या जो तपोबल होता है, वो आपका इस जन्म में भी कैरी होता है। देखिए, जब आपका शरीर चला जाता है तो आपके पास में रुपया, पैसा, धन दौलत कुछ साथ नहीं जाता है। केवल आपके साथ में वहाँ जो धन होता है वो आपका जप होता है, आपके जप की ऊर्जा होती है, आपका तपोबल होता है। जितना तपोबल आपके पास होगा, जितनी जप की ऊर्जा आपके पास में होगी, जितनी आपके पास में आध्यात्मिक ऊर्जा होगी, उतने ही आप धनवान होंगे मृत्यु के बाद में। यही धन है वहाँ का। तो ये धन आपका अगले जन्म में भी जाता है आपके साथ में। तो कभी कभी ये भी कारण होता है कि पुराने जन्मों का जो जप होता है वो हमें इस तरफ जाने के लिए कहता रहता है। स्वप्न के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से आपको ये संकेत मिलता रहता है कि आप इस रास्ते पर चलिए और आगे बढ़िए। जिस जर्नी को, जिस यात्रा को आप बीच में छोड़ के आए, तो उस यात्रा को वहाँ से आगे बढ़ाइए। ऐसे लोग जब जप करते हैं तो उनका जप बहुत जल्दी ऊर्जा देने लगता है, बहुत जल्दी सिद्ध होने लगता है। ऐसे लोग जब किसी साधना को करते हैं तो उन्हें साधनाओं में सफलता मिलना शुरू हो जाती है, क्योंकि एक तरफ तो उनका जो परोपकारी स्वभाव है वो इसमें सहायक होता है, दूसरा उनका जो जप और तपोबल जो उनके अंदर छिपा बैठा है वो भी इसमें सहायक होता है। ऐसे लोगों को ये भी कभी कभी एहसास होता है कि कोई अनजान शक्ति उनकी हमेशा मदद करती रहती है। जो लोग ऐसे हैं जिनको कोई अनजान शक्ति मदद करती रहती है, जिनको ये आभास होता रहता है, उनके साथ भी कोई ना कोई दैवी शक्ति होती है जो ये कहती है कि आप जप में आगे बढ़ो, तप में आगे बढ़ो। क्योंकि जैसे ही आप जप करना शुरू कर देते हैं, जैसे आपको भगवान भोलेनाथ के दर्शन होते हैं, तो आपको भगवान भोलेनाथ के मंत्र का जप करना चाहिए। अगर आपको माता रानी के दर्शन होते हैं तो आपको माता रानी के मंत्रों का जप करना चाहिए। आप दुर्गा माँ के मंत्रों का जप कर सकते हैं, आप नवाड़ मंत्र का जप कर सकते हैं। इसी प्रकार भगवान विष्णु के अगर दर्शन होते हैं तो ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर सकते हैं। हनुमान जी के अगर आपको दर्शन होते हैं तो आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। हनुमान जी का कोई भी छोटा सा मंत्र आप जप कर सकते हैं, हनुमान अष्टक पढ़ सकते हैं, बजरंग बाण पढ़ सकते हैं।
तो जो भी देवी देवता आपको स्वप्न में दर्शन दे रहे हैं स्वप्न के माध्यम से, तो ये आपके लिए सीधा संकेत है कि आपको उनकी पूजा करते रहना चाहिए, और नहीं करते हैं तो शुरू कर देना चाहिए, और पूजा में थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि साधारण पूजा आप कर रहे हैं, दीपक जला दिया, हाथ जोड़ लिया और धूप बत्ती जला के चढ़ा के आ गए, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा सा बैठना पड़ेगा, आसन पे बैठ जाइए, ध्यान करिए, उनके मंत्रों का जप करिए। जप के माध्यम से आप कोई भी जब मंत्र जपते हैं तो आपके अंदर एक अग्नि पैदा होना शुरू हो जाती है। वो अग्नि आपको आध्यात्मिक मार्ग पे बढ़ाती है। वही एक अग्नि होती है जिसके माध्यम से आप देवी देवताओं के संपर्क में आना शुरू हो जाते हैं, उनकी नज़रें आपके ऊपर पड़ना शुरू हो जाती है, वो देवी देवता आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं। जब हम लगातार किसी भी देवी देवता का आवाहन करते हैं, नमन करते हैं, बुलाते हैं, तो वो देवी देवता आते अवश्य हैं, और आपके परोपकारी स्वभाव को देखकर वो आपकी तरफ आकर्षित भी होना शुरू हो जाते हैं। तो केवल जप इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि आप ये भी पाठ करते हैं, वो भी पाठ करते हैं, ऐसा स्रोत भी करते हैं, वैसा स्रोत भी करते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर परोपकार नहीं है तो आपके सारे स्रोत बेकार चले जाते हैं। आप खूब कहते रहिए हम ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, कुछ भी फलदायी नहीं होता है। कई लोग कमेंट्स करते हैं हम ऐसा भी कर रहे हैं, वैसा भी कर रहे हैं, लेकिन जीवन में कुछ मिल नहीं रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ कर्म भी ऐसे होते हैं जो कभी कभी गलत हो जाते हैं, कभी कभी हम लोगों की बुराई में फंस जाते हैं, कभी कभी गलत कार्यों में फंस जाते हैं, ईमानदारी खो देते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपके जप में सहायक होती है, क्योंकि आपके दिन की जो दिनचर्या होती है वो भी आपके जप में सहायक होती है। जप का समय केवल ऐसा नहीं है कि 1 घंटा आप जप कर रहे हैं तो उसी समय आप बहुत ईमानदार बन गए, बहुत सात्विक बन गए, बहुत भक्त बन गए, बहुत बड़े, और बाकी समय में आप गाली दे रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप कितना भी जप कर लो, आपको उसकी कोई ऊर्जा मिलेगी नहीं, और आपका कोई भी कार्य इस तरह से सधने वाला नहीं है जैसा आप सोचते हैं। तो परोपकारी होना बहुत आवश्यक है। दान पुण्य करिए, ऐसे व्यक्ति को दान करिए जिसको सच में ज़रूरत है, ऐसे व्यक्ति को खाना खिलाइए जिसमें आपको सच में ज़रूरत है। कोई ऐसा घायल कोई जानवर दिख जाता है, कुत्ता दिख जाता है, गाय दिख जाती है, तो उनको रुक के थोड़ा सा भोजन कहीं से खरीद के उनको खिला दीजिए। कहने का अर्थ है कि आपके मन में दूसरे लोगों का दुख देख के दुख आना चाहिए, दूसरे जीवों को देखकर आपके मन में दुख पैदा होना चाहिए। अगर वो दुखी हैं, अगर वो परेशान हैं, आपको उनको देख के अगर दुख पैदा नहीं हो रहा है, उनके लिए कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, तो फिर आपके अंदर परोपकारी स्वभाव नहीं है। तो परोपकारी स्वभाव रहेगा तो आप जप में भी बहुत आगे बढ़ जाएंगे। जो भी देवी देवता के दर्शन होते हैं, आप उनके नाम का जप कर सकते हैं, आप उनका किसी मंत्र का जप कर सकते हैं, आपको फलदायी होगा और आपको आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने का रास्ता भी मिलेगा। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।